आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज की इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यूहन्ना 2 अध्याय 2 वचन। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहे। देखो, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में बुलाए गए थे। उनको आह्वान था, उनको इनवाइट करे थे और परमेश्वर पिता की उपस्थिति उस विवाह में था। क्यों था? क्योंकि उस विवाह में प्रभु और उसके चेले बुलाए गए थे। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु बुलाने से आएगा। आकर प्रभु परमेश्वर पिता वो देखेगा कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा दुख है, कौन सी बीमारी है और किस वजह से आंसू बहा रहे और क्या मांग रहे और क्या इच्छाएं है, ये सब प्रभु देखेगा। लेकिन देखने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता को आह्वान देना पड़ेगा, निमंत्रण करना पड़ेगा और प्रभु को इनवाइट करना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता को सुबह के समय में बुलाओ, आपके परिवार में बुलाओ, आपके घर में बुलाओ, आपके जीवन में बुलाओ और आपके संग रहने के लिए बुलाओ, आपका दुख देखने के लिए बुलाओ, आपकी बीमारी देखने के लिए बुलाओ, आपका रोना देखने के लिए बुलाओ, आपकी समस्या देखने के लिए बुलाओ। प्रभु बुलाने से आएगा। आकर प्रभु देखेगा कि क्या समस्या और क्या कमी घटी और क्या मुसीबत है। तो प्रभु को बुलाओ मेरे प्रियो। यहाँ पे काना विवाह में प्रभु बुलाया गया था, प्रभु को आह्वान दिया था, प्रभु को इनवाइट करे थे, प्रभु को बुलाया गया था, इसलिए प्रभु की उपस्थिति वहाँ थी। प्रभु देखो वहाँ पे खड़ा था। इसलिए काना विवाह में जब दाखरस कम हो गया था, वो परिवार में कमी घटी दिख रही थी, वो परिवार में दुख था, वो परिवार में चिंता थी, वो घर के लोग परेशानी में थे, घर के लोगों का मन व्याकुल हो चुका था। सब लोग आकर बैठे हुए थे विवाह में और सब लोग दाखरस के लिए देख रहे थे और वहाँ पे कमी घटी दिख रही थी। वो लोग परेशानी में थे, सारा परिवार। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु काना विवाह में बुलाया गया था, वहाँ प्रभु की उपस्थिति थी, प्रभु को निमंत्रण दिया गया था, प्रभु को वहाँ पे इनवाइट करा था, इसलिए प्रभु वहाँ पे खड़ा था। इसलिए उस परिवार की चिंता को देख सका, उस परिवार के दुख को देख सका, उस परिवार की कमी घटी को देख सका, उस परिवार में जो परेशानी है उसको देख सका और उस परिवार के लोगों को प्रभु देख सका। मेरे प्रियो, बुलाने से प्रभु देखेगा। बुलाओ प्रभु को। प्रभु वहाँ पे था, इसलिए प्रभु की उपस्थिति वहाँ पे थी, इसलिए प्रभु ने उनको बोला कि मटकों में पानी भरो और प्रभु परमेश्वर पिता ने पानी को दाखरस बनाया। मिरेकल किया प्रभु वहाँ पे। क्यों किया? क्योंकि उपस्थिति थी, गॉड्स प्रेजेंस वहाँ पे था, प्रभु वहाँ पे खड़ा था, प्रभु वहाँ पे था, प्रभु को बुलाया गया था, प्रभु को निमंत्रण दिया गया था और प्रभु को वहाँ पे इनवाइट करे थे, इसलिए प्रभु ने देखा, इसलिए वहाँ पे मिरेकल कर सका, पानी को दाखरस बनाया और वहाँ के लोग वहाँ पे देखो वो दाखरस को पीकर वो लोग कितना आनंदित हो गए, खुश हो गए। वो परिवार में आनंद
आनंद आ गए, वो परिवार में आशीष आया, वो परिवार में खुशियाँ आ गई, वो परिवार का दुख सुख में देखो उनके दुख को प्रभु ने सुख में बदल दिया। कितना खुशी से वो परिवार में वो काना विवाह में प्रभु ने मिरेकल किया, अद्भुत कार्य किया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसे ऐसे कमी घटियों को, ऐसे ऐसे समस्याओं को प्रभु देखकर आपके जीवन में भी ऐसे मिरेकल्स करने के लिए प्रभु को निमंत्रण दो, प्रभु को आह्वान दो, प्रभु को इनवाइट करो। प्रभु की उपस्थिति आपके परिवार में रखो, गॉड्स प्रेजेंस आपके परिवार में रखो। देखो प्रभु आपकी हर कमी घटी को वो देखकर वो भरेगा, वो देखो आपके लिए द्वारों को खोलेगा। प्रभु आप जो जो खो चुके हैं वो सब कुछ आपको देगा। मेरे प्रियो, प्रभु था इसलिए देख सका। देखो ओबेदेदोम था, उसके परिवार में भी देखो 3 महीने तक प्रभु का संदूक था। प्रभु का संदूक यानी प्रभु की उपस्थिति, प्रभु था इसलिए देखो 3 महीने उस प्रभु के संदूक के वजह से ओबेदेदोम का घर परिवार आशीषित हो गया। प्रभु रहने से आशीष मिलेगा मेरे प्रियो। प्रभु नहीं है इसलिए आपको आशीष नहीं मिल रहा। प्रभु आपके परिवार में प्रभु को नहीं बुला रहे इसलिए कोई खुशियाँ आपको नहीं मिल रही। प्रभु को आह्वान नहीं दे रहे, प्रभु को नहीं बुला रहे इसलिए प्रभु कुछ भी कार्य आपके जीवन में नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, बुलाओ प्रभु को। ओबेदेदोम के परिवार को, सारे घराने को क्यों आशीष मिला? क्योंकि 3 महीने ओबेदेदोम के परिवार में प्रभु का संदूक यानी प्रभु की उपस्थिति, गॉड्स प्रेजेंस, प्रभु वहाँ था, प्रभु का संदूक था, प्रभु ही देख रहा था। इसलिए सारे घराने को और घराने समेत को प्रभु ने देखो ओबेदेदोम को आशीषित किया। मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति आपके परिवार में बुलाओ, प्रभु देखेगा। देखकर आपकी हर चिंता को, हर कमी घटी को, हर दुख को, हर चिंता को देखकर वो पूरा करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु बुलाया गया था, प्रभु को आह्वान दिया गया था, प्रभु को देखो इनवाइट करे थे काना विवाह में। आप भी प्रभु को बुलाओ मेरे प्रियो। प्रभु को बुलाते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु को आह्वान देते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु को देखो इनवाइट करते हुए दिन की शुरुआत करो, गॉड्स प्रेजेंस आप रखते हुए दिन की शुरुआत करो। प्रभु की उपस्थिति आपके परिवार में रहने से आपको कुछ कमी घटी प्रभु नहीं रखेगा, मिरेकल्स करेगा, ब्लेसिंग्स रिलीज करेगा, अद्भुत कार्यों को करेगा। लेकिन प्रभु को बुलाओ। काना विवाह में प्रभु बुलाया गया था। मेरे प्रियो, देखो ओबेदेदोम के परिवार में 3 महीने प्रभु था, प्रभु का संदूक था, प्रभु की उपस्थिति थी, गॉड्स प्रेजेंस था। इसलिए ओबेदेदोम के घराने पर और उसका जो कुछ था उसके ऊपर आशीष प्रभु ने दिया। प्रभु आशीष जरूर देगा, लेकिन प्रभु को बुलाते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता। आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते मेरे खुदा, आपने कितना सुंदर बात किया पिता। आपको बुलाया गया था इसलिए वहाँ कमी घटियों को आप देख सके। मेरे प्रभु धन्यवाद करते। हमारे प्रिय भाई बहन लोग भी आपको जो जो बुला रहे तो आप चाहिए पिता, देखिए पिता, उनकी भी हर कमी घटी को पूरा कीजिए मेरे खुदा। आपको बुलाने से आपकी उपस्थिति उनके परिवार में पिता आप रखिए पिता। आपको बुलाने से आप चाहिए पिता और उनको ब्लेस कीजिए, मिरेकल्स कीजिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए, हर काम में उनको सक्सेस दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।